तो मौसम के तेवर बदल रहे हैं। बुलेटिन में सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। लाहौर में दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश, मजमूई तौर पर 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा अपर माल पर 33 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्तान में भी जल थले, तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। कबीरवाला में बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा। अहमदपुर, शर्किया, हासिलपुर और फिरोजवाला में भी बादलों की घन गरज। कराची में भी रात गए बादल बरसे। नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर का मौसम खुशगवार। सुबह सादिक से रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। ठंडी हवा के बायस खुनकी बढ़ गई है। हल्की सर्दी भी महसूस हो रही है। मजीद बात करते हैं सामिया सईद से। सामिया, मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। लाहौर के कई इलाके जिसमें डेविस रोड, माल रोड, जेल रोड, तलमा चौक, लिबर्टी चौक, लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और गिरदोनवा के इलाकों में इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने से दर्जा हरारत में वाज़ह कमी रूनुमा हुई है। इस वक्त दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत भी सिर्फ 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहरी को बताया जा रहा है कि ठंडी हवाएं चलना, हवा में खुनकी का बढ़ जाना, ये सब मौसम सरमा आने की नवीद है। तो शहरी जो है सर्दियों की जो तैयारी है वो शुरू कर दे। और बिल्कुल इसी तरह इस वक्त भी हवा चलने का सिलसिला जारी है। दिन भर भी बारिश बरसने की पेश गोई है, जबकि 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर को मूसलाधार बारिश बरसने की भी पेश गोई पीडीएमए की जानिब से कर दी गई है। जी, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सुबह सवेरे ठंडी हवाओं का राज है। आज भी शहर में दिन भर वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। तफसील के लिए बात करते हैं ज़ीशान मुग़ल से। ज़ीशान, बताइए। जो बिल्कुल कराची में रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। जिन इलाकों में बारिश हुई है उनमें औरंगी टाउन, बल्दिया, सरजानी, न्यू कराची, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और इसके एतराफ़ के इलाके शामिल हैं। बारिश के बायस कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह सवेरे से ही कराची में ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची शहर में आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है वो होने का इम्कान है। जबकि बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो कराची शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त का मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि वादी नीलम और लीपा के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। तो ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सफ़ेदी है वो छा गई है। और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ गरज चमक के साथ बारिश और वादी नीलम और लीपा के बुलंद पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। बर्फबारी से बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और ग्रेस वैली की बात करें, अड़ंकेल की बात करें, शूंटर की बात करें तो यकीनी तौर पर वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बात करते हैं अमीरुद्दीन मुग़ल से। अमीरुद्दीन, बताइएगा मजमूई तौर पर मौसम कैसा है और बर्फबारी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में मौसम ने अब जो है ली है अंगड़ाई और सर्दी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि बालाई वादी नीलम, वादी लीपा, करनाल के बुलंद पहाड़ों पर गुज़श्ता रात से जो है बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है। और शहरों में भी हल्की सर्दी है। शहरों में भी गुज़श्ता रात से गरज चमक के साथ जो है तेज़ बारिश जारी है, जो इस वक्त तक जारी है। आज दिन भर बारिश जारी रहने का इम्कान है। साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती रहेगी। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया है। सड़कें पानी में डूब गई हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुश्किलात का शिकार है। बात करते हैं मोहसिन अली से। मोहसिन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मुल्तान में रात होने वाली बारिश के बाद जो मुल्तान का मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। इस वक्त भी मुल्तान के आसमान पर जो काली घटाएं हैं वो छाई हुई हैं। इंतजामिया के मुताबिक मुल्तान के इलाके कड़ी चमंदर में सबसे ज़्यादा 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन जो निकासी आब का सिलसिला है वो मुल्तान में शुरू नहीं हो चुका। इस वक्त में मौजूद मुल्तान के इलाके बोस्टर रोड के ऊपर जहाँ पे अब भी जो पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी है शदीद मुतासिर हो रही है। इंतजामिया का ये कहना है कि हमारी मशीनरी यहाँ पर मौजूदा पानी को जल्द निकाली जाएगा। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि 24 घंटों के अंदर मजीद बारिश का भी इम्कान।
अपडेट से शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं गाजा की, जहां अमन की उम्मीद। जंग बंदी मुआहदे पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का पहला दौर आज मिस्र में होगा। हमास का वफ़द खलील अल हया की क़यादत में शर्म अल शेख पहुंच चुका है। अमरीका, इसराइल, कतर और मिस्री हुकाम सीज़फायर, कैदियों की रिहाई और इसराइली फ़ौज के इनखलाब पर बात करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास के साथ मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अरब और मुस्लिम ममालिक भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब तक की पेशरफ बहुत हौसला अफजा है। अगर हमास इक़्तिदार में रहने का फैसला करती है तो इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। उनका मजीद कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म गाज़ा में बमबारी ख़त्म करने पर रजामंद है। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल बाद अमन कायम होने जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और अमरीकी सदर ने लिखा कि तकनीकी टीमें आज मिस्र में दोबारा मुलाकात करेंगी। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा है कि हमास से अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक की बातचीत अच्छी रही है। जल्द नतीजा सामने आएगा। गाज़ा के मामले की खुद निगरानी करूँगा। वक्त इंतहाई अहम है, वरना बड़े पैमाने पर खून रेजी हो सकती है और ये कोई नहीं चाहता। सदर ट्रंप के आम मंसूबे पर हमास की मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा काबिल सताइश करार। 8 अरब मुस्लिम मुल्क का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, UAE और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के एलामिया में कहा गया है कि हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई पर रजामंदी को सराहते हैं। अमन मंसूबे पर अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। अरब मुस्लिम ममालिक अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बमबारी बंद करने के इसराइली दावे झूठे साबित हुए। गाजा में बेघर अफराद पर वहशियाना बमबारी और गोलाबारी जारी है। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, तादाद 67,139 हो गई। मगरबी किनारे में भी सेहूनी फौज की कार्रवाइयां, घर घर छापों के दौरान 19 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली आर्मी चीफ ने कहा है कि गाजा में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, कोई जंगबंदी नहीं हुई। मुज़ाकरात के बाद गाजा में ऑपरेशन की सूरत हाल बदल गई है। अगर सफारती कोशिश कामयाब ना हुई तो हम दोबारा लड़ाई की तरफ लौट आएंगे। कराची में जमात इस्लामी का गाजा मार्च, शरह फैसल पर अवाम का समंदर उमड़ आया। फ़लस्तीनी अवाम और हमास से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोला जाए, कोई 2 रियासती हल कबूल नहीं, रियासत सिर्फ फ़लस्तीन है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। फलस्तीनियों पर इस्राइली मजालिम के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, शारा फैसल पर हजारों अफराद का एहतिजाज, फलस्तीनी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार किया। अमेरिका के कहने पर अपने सही मौक़िफ़ को पेश न करना ये काबिल कबूल नहीं है। कोई 2 रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद है। पाकिस्तान की हुकूमत से कहता हूँ, हमास को रिकॉग्नाइज करें, हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए। एहतिजाज में खवातीन ही नहीं बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। सबका जोश व जज्बा काबिले दीद था। अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को ये बताने आई हूँ, अगर उनके साथ दुनिया की हुकूमतें नहीं है तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ सारी दुनिया की अवाम है, वो अकेले नहीं है, हम उनके साथ